अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के माबैन मैच था जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, डेफिनेटली लखनऊ के लिए भी एंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खैर इंपॉर्टेंट था एंड आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि दिल्ली कैपिटल्स जो जीत गई है अब तो आरसीबी की राहें मज़ीद आसान हो गई हैं एंड अब उनको मीन्स 18 ओवर्स में या तो टारगेट उनको अचीव करना है अगेंस्ट सीएसके और या तो फिर कुछ 18-20-28 रन से उनको है कि विन करना है मैच टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स एंड टू सरपास द नेट रन रेट ऑफ सीएसके। बट वही बात है कि सामने भी सीएसके है एंड इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट। सामने आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं, सो इट वुड बी धोनी वर्सेस कोहली। सो लेट्स सी कौन जीता है उसमें। इससे पहले तो खैर आपकी सीएसके डिफीट दे चुकी है आरसीबी को एंड अभी के लिए खैर आरसीबी को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट जो एक है कि कवेटेड एम है या जो एक मार्जिन है उस मार्जिन के हिसाब से जीतना बहुत ज़रूरी है टू क्वालिफाई फॉर प्ले ऑफ्स। बट आई डोंट नो खैर मुझे थोड़ी सी फीलिंग्स हैं कि आरसीबी जीत जाएगी, प्ले ऑफ्स में चली जाएगी, देन आगे भी सब अच्छा होगा। बट मतलब सीएसके से मुकाबला है तो थोड़ा सा मुझे डर है कि सीएसके विद महेंद्र सिंह धोनी कैन डू एनीथिंग एंड दे आर डिफेंडिंग चैंप्स एज वेल। सो एनीवेज कमिंग बैक टू दिस मैच, लखनऊ के और इम्पॉर्टेंट मैच में लखनऊ के जो कैप्टन थे अब उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि आई थिंक सही था बिकॉज बैटिंग सेकेंड इंडियन पिचेस पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है एंड टारगेट 208 कर दिया सेट किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। ऑल्थो उनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, उनके ओपनर जल्दी चले गए थे मैकग्रुक, बट जिस तरीके से निकोलस पूरन ने एक मोमेंटम को है शाय होप एंड अभिषेक पॉल ने जिस तरह से मोमेंटम एक है कि बनाए रखा और पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज़ किया, दैट्स वाई है कि 73 for 1 उनका स्कोर था आफ्टर द पावर प्ले एंड दैट वाज क्वाइट माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद भी खैर उन्होंने मोमेंटम को जारी रखा। पॉरल वाज माइंड ब्लोइंग एज आई सेड एंड शाय होप वाज गुड एंड इसके अलावा खैर लखनऊ की भी अगर कीपिंग की बात करें या है कि फील्डिंग की बात करें तो दैट वाज फिनोमिनल एंड जो उनके ओनर हैं हम सबको पता ही है कि भाई जो आफ्टर दैट 10 विकेट्स डिफीट जो एक अजीब तरीके का गेस्चर था उनके ओनर का टुवर्ड्स केएल राहुल एंड काफ़ी ज़्यादा फिर सोशल मीडिया पे इस हवाले से बातचीत हुई थी, डिबेट हुई थी कि भाई इट शुड नॉट बी लाइक दिस, डेफिनेटली इट शुड नॉट बी लाइक दिस। प्लेयर मतलब हार जीत होती रहती है, कभी आप अच्छे से हारते हो कभी आप बुरे से भी हारते हो, बट इस तरह से पब्लिकली खैर मुझे तो ये चीज़ उस जो वसीम अकरम साहब ने जो बाबर आजम के साथ मिसबिहेव किया था मुझे तो वो सब जहन में घूम गया था और उस वक्त कितना ज़्यादा गुस्सा आया था हम सबको, ये सबको पता है। उस वक्त भी सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मच गया था कि भाई क्यों बाबर आजम को इस तरीके से स्कोल्ड किया गया एंड नॉट फॉर जस्ट ओनली बाबर आजम कि भाई बाबर आजम को स्कोल्ड किया था, जिस तरीके से केएल राहुल के वाले से भी यही पॉइंट था कि भाई आप पब्लिकली नहीं कर सकते ना, एक प्लेयर को पब्लिकली इस तरीके से नहीं होता है, आपको बात करनी है, डांटना है, जो भी करना है, जो भी स्ट्रैटेजी सही नहीं हो रही आप अकेले में बात कर सकते हो। वाई इन पब्लिक मैन, आई मीन प्लेयर की रिस्पेक्ट भी तो ऑन टॉप होनी चाहिए ना, बिकॉज दे आर नेशनल टीम प्लेयर्स एंड और अगर नहीं भी हो नेशनल टीम प्लेयर नहीं भी हो नॉर्मल प्लेयर भी हो तो भी आई थिंक रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। एनीवेज इसके अलावा खैर अच्छी बैटिंग अभिषेक ने अच्छी बैटिंग की, एज ए सेड कि भाई एक मोमेंटम फराहम किया और उसके बाद बाकी बैटर्स भी है कि अच्छी तरीके से उनको यूटिलाइज किया उन्होंने। ऋषभ पंत आज इतना ज़्यादा है कि इम्प्रेस नहीं कर सके, बट वही है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सलेट करने के चक्कर में आउट हो गए, बट वही है कि इतना ज़्यादा नहीं कर सके। और स्टब्स भाई माइंड ब्लोइंग ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है स्टब्स ने। भाई ईशांत शर्मा को क्यों मैन ऑफ द मैच दे दिया, ये स्टब डिजर्व करते थे। एक ओवर में 4 रन देके एक विकेट भी ले ली है, इसके अलावा कुछ प्लस 50+ रन भी किए हैं और कैच भी ऐसे माइंड ब्लोइंग तरीके से लिए हैं और दिल्ली कैपिटल्स की जीत में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। स्टिल भाई आपने उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। ईशांत शर्मा ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड एक टोन सेट कर दी एंड पूरा तरीके से बैकफुट पर डाल दिया था एलएसजी को, बट स्टिल भाई जो परफॉर्मेंस उसने दी स्टेप्स ने आई थिंक वो डिजर्व करता था ज़्यादा। एनीवेज रवि बिश्नोई वाज गुड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, इकोनॉमिकल है कि बॉलिंग की उन्होंने। इसके बाद भाई जब लखनऊ का स्टार्ट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा स्टार्ट था। ईशांत शर्मा वाज माइंड ब्लोइंग, ही वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर, 4 डाउन हो गए थे उनके पावर प्ले में ही एंड
फिर है कि आपके जो पूरन साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा स्टेप अप करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी जो उनके प्लेयर थे उन्होंने भी स्टेप अप किया, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है कि ओवर द लाइन नहीं लेके जा सके डेफिनेटली, क्योंकि आप जब 200 प्लस का जब टारगेट चेस कर रहे होते हो ना, तो आपको मीन्स एक कंबाइन एफर्ट चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे आपके एक या दो बैटर्स करें, जैसे आपके ये निकोलस पुरन एंड दूसरे आपके जो बैटर हैं उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है या 50 प्लस रन स्कोर किए हैं अरशद खान ने। बट इसके अलावा आप देखें तो 18 है, यानी थर्ड हाईएस्ट जो स्कोर है वो 18 है। आई मीन किसी ने 20 भी क्रॉस नहीं किया। तो जब आप 200 प्लस टारगेट चेस कर रहे होते हो तो आपको एक कंबाइन एफर्ट चाहिए होती है विद द बैट, और वो एक है कि एलएसजी को नहीं मिली डेफिनेटली बिकॉज ऑफ जो एक पावर प्ले इतना ज़्यादा डिजास्टर्स हो गया था उनका, दैट्स वाई। बट स्टिल जिस तरीके से रिकवर किया और जिस तरीके से मैच में बनाए रखा था अरशद खान ने और निकोलस पुरन ने, वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। एनीवेज दिल्ली कैपिटल्स की जीत के साथ जो पॉइंट्स टेबल है वो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई हमारी आरसीबी चली गई है नंबर 6 पे और नंबर 5 पे आ गई है दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स एट 4, सीएसके एट 3, राजस्थान रॉयल्स एट 2 एंड नाइट राइडर्स एट नंबर 1। राजस्थान रॉयल्स एंड केकेआर दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर द प्ले ऑफ, एंड सीएसके एंड सनराइजर्स हैदराबाद अगर तो स्ट्रेट अवे अपने मैचेस जीत लेती हैं तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगी। सनराइजर्स हैदराबाद को अभी तो खैर अपने 2 मैचेस खेलने हैं, सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि सनराइजर्स भी खैर मानने वाली तो नहीं है प्लेऑफ्स के बगैर, एंड सीएसके भी नहीं मानने वाली, तो भाई आरसीबी का क्या होगा, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग, खैर आरसीबी को भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सनराइजर्स भी जीत जाएगी, मुझे लगता है सीएसके भी जीत जाएगी, तो फिर कौन 5 टीम्स तो नहीं खेल सकती ना प्ले ऑफ, बस ऐसा कर लेना चाहिए बिकॉज ऑफ डेफिनेटली पीएसएल हो गया या आईपीएल हो गया, क्योंकि हर टीम में हमारे फेवरेट प्लेयर्स होते हैं तो हम हर टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई टॉप पे हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर पीएसएल में तो अभी भी ऐसा होता है कि टॉप पे हम जगनी को ही कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ बाबर आजम, बट स्टिल इसके बाद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई मुल्तान को करें या लाहौर को करें सपोर्ट या इस्लामाबाद को करें, तो ये थोड़ी सी एक है कि कन्फ्यूजन हो जाती है इन लीग क्रिकेट में। एनीवेज लेट्स सी आगे क्या होता है। अब जो आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा। इट वुड बी आई थिंक अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल टाइप वो हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। आरसीबी को ना सिर्फ जीतना है बल्कि अच्छे थोड़े मार्जिन से जीतना है, एंड सीएसके को जस्ट स्ट्रेट अवे जीतना ही है। सो देखते हैं क्या होता है, फिर इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।